Let's continue the topic blood brain barrier. ब्लड ब्रेन बैरियर नाम बता रहा है कि ये बैरियर है, दीवार है, ऑब्स्टेकल है। किसके बीच? ब्लड और ब्रेन के बीच जो ऑब्स्टेकल हैं उसको कहते हैं, जो दीवार है उसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बैरियर क्या है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो ये रुकावट किस चीज़ के लिए होता है? ये रुकावट होता है ड्रग्स के लिए। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हो या ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स वगैरह कुछ भी हो जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, अगर वो ब्रेन को पहुंचेंगे वो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए कुदरत ने यहाँ पर बैरियर रखा है जिसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं उनका साइज़ अगर हम बात करते हैं 500 डेटन्स से लेकर के, ये डेटन्स हैं 800 एटॉमिक मास यूनिट भी हम कह सकते हैं कि इतने साइज़ के अगर ड्रग्स हों वो ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इससे कुछ अगर बढ़ जाता है साइज़ वो फिर क्रॉस नहीं कर सकते। अभी ये जो छोटे से ड्रग्स होते हैं जिनका साइज़ स्मॉल होता है, अगर ये क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, मतलब ये कि ब्रेन तक पहुंच गए, तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आइए हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेन के सेल को, और ब्रेन को जो ब्रेन तक पहुंचने के लिए जो कैपिलरीज इन्वॉल्व हैं, उन कैपिलरीज से फिर क्या होगा, ब्लड की जो है वो फिर जो ड्रग्स होंगे वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर जाएंगे, ब्रेन की सेल्स तक पहुंचेंगे। तो इन कैपिलरीज को बंद करने के लिए एज ए बैरियर जो वॉल है वो क्या है, वो दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, पेरिसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। आप जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे अबाउट न्यूरोग्लियल सेल्स, सिंपल ग्लाइयल सेल्स, जो सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं सेल्स की। अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं या ब्रेन की बात करते हैं और या भी फिर किसी भी सेल की बात करते हैं, तो ब्रेन के सेल्स को पहुंचने के लिए जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज को दो टाइप्स के सेल हैं, पेरिसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, उन्होंने प्रोटेक्ट किया होता है। और फिर ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, अपने सेल्स, उनके ऊपर होते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या काम करते हैं? पी ग्लाइकोप्रोटीन्स ये थ्रो आउट करते हैं ब्रेन के सेल्स से, ड्रग्स को बाहर फेंकते हैं टुवर्ड्स द कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज में फ्लो करते हुए दोबारा जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर आफ्टर डिकम्पोजिशन वगैरह इसकी फिर एलिमिनेशन होगी, जिस तरह आप स्टेप्स जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के और फार्माकोडायनेमिक्स की। अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे जो कैपिलरीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय मीन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और कैपिलरीज खुद प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो कैसे कि कैपिलरीज एंडोथेलियम जो इनर लेयर है, यहाँ पर एंडोथेलियम ब्रेन के कैपिलरीज का, अभी हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं जो कैपिलरी पहुँचती हैं ब्रेन की तरफ। तो इस कैपिलरीज पर क्या होते हैं स्पेसिफिक, इनके आपस में बहुत, ये कैपिलरी जो है बिल्कुल टाइट सा होता है, कोई भी इसमें पोर्स नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं, कुछ में पोर्स होते हैं, कुछ में सिंपल गेप्स होते हैं, और कुछ में जो है गेप्स नहीं होते हैं। यहाँ पर गेप्स नहीं है, बिल्कुल ये टाइट होते हैं। तो टाइट जंक्शंस हम उसको बोल सकते हैं कि पूरी कैपिलरीज को टाइट जंक्शंस ने घेरा होता है। उसमें जो मौजूद इन्वॉल्व्ड हैं उसको कहते हैं जोना ऑक्लूडिन। ये स्पेसिफिक है जो ऑक्लूड करता है, बंद करता है कैपिलरीज को, बहुत टाइट पैक करता है। एक तो ये पैकिंग हुई। दूसरी पैकिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो है पेरिसाइट्स। ये बिल्कुल कवर करते हैं, ओवरलैप करते हैं पूरे कैपिलरीज को। फिर है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स फिर क्या करते हैं, ये पेरिसाइट्स के ऊपर होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स में डिस्कस है कि एस्ट्रोसाइट्स जो हैं इनका फंक्शन होता है कि ये सिग्नल्स को भेजते हैं टुवर्ड्स द एंडोथेलियम। ये जो एंडोथेलियम लेयर नहीं है कैपिलरीज का, यहाँ तक सिग्नल्स को भेजते हैं, और कहते हैं एंडोथेलियम को स्टिमुलेट करते हैं कि एंडोथेलियम का जो अंदर स्ट्रक्चर हैं, जो जोना ऑक्लूडिन्स एंडोथेलियम पर होते हैं, उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल नज़दीक आ जाए, टाइट हो जाए। तो इस तरह से ये टाइट जंक्शंस बनाते हैं। तो बाय मीन ऑफ एस्ट्रोसाइट सिग्नल पहुंचेगा एंडोथेलियम को, और पेरिसाइट्स तो यहाँ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं ऑलरेडी, और इस तरह से कैसे एंडोथेलियम खुद यहाँ पर मौजूद जोना ऑक्लूडिन्स जो होते हैं वो उनको पैक करते हैं। इस तरह से फिर क्या होगा, ड्रग्स बाहर से यानी कि ब्लड से
फिर आसानी से अंदर नहीं जाएगा। फिर भी अगर ड्रग पहुंचा तो फिर ब्रेन के पास मौजूद, ब्रेन के सेल्स पर मौजूद पी ग्लाइकोप्रोटीन जो मैंने बताया, वो फिर क्या करेंगे, वो मज़ीद ड्रग्स को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, वो बाहर फेंकेंगे। इस तरह से जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होगा। अभी ये बैरियर जो है, बैरियर जो बना है ब्लड से ब्रेन तक, जो बैरियर बना है बाय मीन ऑफ पेरिसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एंडोथेलियम, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं एक बैरियर, एक वॉल बनाते हैं ड्रग्स की या किसी भी सब्सटेंस को की ब्रेन तक पहुंचने में रुकावट जो पैदा करते हैं। अब ये रुकावट ख़राब भी हो सकती हैं, ख़त्म भी हो सकती हैं बाय मीन ऑफ स्पेशल, अगर ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर भी एक कॉज हो सकता है डैमेज करने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को, इंजरी हो कर सकता है डैमेज, ट्रामास, इस्कीमिया, रेडिएशंस, इन्फ्लामेशन और एट्सेट्रा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड इफ़ this video is helpful for you, then do not forget to subscribing and sharing and giving it a thumb up. God, thank you.